रेडियो का तूफान बहुत जोर से चल रहा है। हर एक रेडियो स्टेशन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुने। अब इस चक्कर में रेडियो जॉकी तरह तरह के जोक मारते हैं। कभी खुद हंसते हैं तो कभी खुद रोते भी हैं। कभी कभी आपके मुसीबतों से आपको छुटकारा दिलाने की बात भी करते हैं, तो कभी कभी किसका दिल टूट गया हो तो उसे जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। वैसे काम बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे एक लड़की थी मिताशा, रेडियो जॉकी। उसका अपना एक प्रोग्राम था जिस पर जवान लोग उसे अपने अपने प्रॉब्लम्स बताते थे टेलीफोन पर, और ये फटाफट रेडियो पर उन्हें सॉल्यूशंस बताती थी, और वो भी लाइव। लाइव का मतलब है पहले से रिकॉर्ड किया हुआ नहीं रहता था। जैसे वहां बोला जाता था सबको वैसे ही सुनाई पड़ता था। एक दिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, एक आदमी ने फोन किया। मिताशा उसके साथ हंसते हंसते बात करने लगी। उस आदमी ने छूटते ही मिताशा को धमकी दी। उस आदमी की हिम्मत तो देखो, खुलेआम रेडियो पर लाइव धमकी। और वो धमकी भी कैसे? जान से मारने की। मिताशा को जान से मारने की धमकी। बेचारी मिताशा डर गई। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी डर जाता। बस, और जिस बात का डर था वही हुआ। हमें फोन आया कि एक खून हो गया है। हम भागते मिताशा के घर पहुंचे और देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ये खून हुआ किसका है? सिर चकरा गया कि ये सब हो गया कैसे? आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। All set to go, Natasha? Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे, कम होस्ट, कम दोस्त, कम फिलोसोफर, कम गाइड, कम ये कम वो, फलाना फलाना फलाना। वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है आप सुनाए और हम समझाए, ओनली ऑन मस्ताना FM, जहाँ पर आप हमें आपकी प्रॉब्लम सुनाएंगे और हम आपको आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन बताएंगे। तो लेट्स सी कि हमारा पहला कॉलर कौन है। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो आप सुनाए हम समझाए। आपका नाम? हेलो हेलो। वेल, आपको तो हमारी आवाज आ रही होगी, लेकिन इतनी खामोशी क्यों है भाई? क्या किस बात की नाराजगी? बोल भी दीजिए। हेलो हेलो। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसका बदला लेकर आऊंगा, जिंदगी बर्बाद करूंगा। उससे बच नहीं सकती। क्या? कौन बोल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये लाइव शो है। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि शो को लाइव मत कीजिए, मगर आपने एक बार भी नहीं सुनी मेरी। मिताशा को कहो कि म्यूजिक फेड इन करे। Yes, sir. फास्ट। Natasha, music fade in करो। मिताशा, मैं तेरे जान से मारूंगा। कम ऑन फास्ट से हाँ। Natasha, music fade in करो। आप तो मजाक पर उतर आए। लेट्स लिसन टू आवर फेवरेट सॉन्ग। रमेश, ब्रांडी, मुझे अभी भी किसी ने मार डालने की धमकी दी है। शायद कोई मजाक कर रहा होगा। सर, लाइव प्रोग्राम में कौन मजाक करने की हिम्मत करेगा? ब्रांडी, प्लीज ऐसे बात मत करो यार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सच है तो हमें अभी से कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा था ये प्रोग्राम हिट होगा तो चैनल को फायदा होगा और मुझे भी। यहाँ तो मैं तो बर्बाद हो गया यार। कर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे मार डालने की धमकी कौन दे सकता है? तुम फिक्र मत करो, डोंट गेट स्कैर्ड, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन है? कौन है? कौन है बाहर? कौन है? बोलता क्यों नहीं है? मैं हूँ। धवल कहाँ थे तुम? धवल मुझे कोई जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है धवल। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। हाँ? मैं बहुत बिजी था। ओह, really? मीटिंग में बिजी थे या फिर? देखो मिताशा, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक फिर से शुरू मत करो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ धवल। मुझे कोई मार डालने की धमकी दे रहा है और तुम किसी के साथ इस तरह से। बस करो मिताशा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं नहीं, बोलो ना, जो बोलना चाहते हैं बोलो। तुम्हारा अफेयर छुपाने के लिए जो झूठ बोलना है बोलो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ऑफिस में तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो ये सब झूठ है? हाँ, मेरी नाक के नीचे अफेयर चलाती हो और ऊपर से बड़ी भोली भाली बनी फिरी तुम घूमती हो। हाँ? Don't touch me! Don't you dare hit me! कौन है? वैसे तो लोग मुझे प्यार से लावण्या कहते हैं, पर तुम मुझे चंडी के अवतार के नाम से बुला सकते हो। मिताशा, तुम बाहर जाओ। आगे से अगर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझे? लावण्या, मेरे ख्याल से अब तुम जा सकती हो। मिताशा, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं ना घर पे, वो संभाल लेंगे। श्योर? यस, थैंक यू सो मच। ठीक है। अभी तक हाथ दुख रहा है सर। तुम्हें किसने कहा था उसे इतने जोर से मारने के लिए? मैं अगर दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं गई होती ना तो वो उसे थप्पड़ मार देता, और मेरे रहते हुए कोई हाथ तो लगा दे किसी लड़की को, हाथ तोड़ कर रख दूंगी। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए देख नहीं सकते। मुझे अच्छा लगा। आई लाइक दैट। हेलो, क्या? पर कैसे? हाँ, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। दवा के मारे से पूरा का पूरा नाइफ अंदर घुस गया। किसी प्रोफेशनल आदमी का काम है जरा। मिताशा, तुम कहाँ थी जब ये खून हुआ? मैं तो बेडरूम में सो रही थी। तो तुमने कोई हल्ला बल्ला नहीं सुना? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। जैसे ही मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी, मैं जल्दी से किचन में आ गई। मैंने देखा कि धवल यहाँ पड़ा हुआ। सर, घर का कोई भी दरवाजा या खिड़की टूटी हुई नहीं है सर, और ना ही कोई ताला तोड़ा गया है। तो इसका मतलब है घर में कोई भी जबरदस्ती नहीं घुसा है। शायद कोई पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ होगा सर। लेकिन सर, जाने से पहले मैंने पूरा घर चेक किया था, तब धवल और मिताशा के अलावा घर में कोई नहीं था। कमाल है। अच्छा, तुमने कोई हल्ला नहीं सुना, कोई आवाज नहीं सुनी? जख्म ये देखो। यार, किसी ने धवल को जोर से धक्का दिया और जैसे वो गिर रहा था, पीछे से किसी ने उसके पेट में छुरा मार दिया। धवल गिरते गिरते यहाँ किचन के प्लेटफॉर्म से टकरा है। ये देखो, यहाँ उसके सिर की खाल लगी हुई है। यहाँ पर इतना सब हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं सुना। अगर सर घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक थे तो ये खूनी अंदर आया कहाँ से? क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया अंदर। खूनी घर में ही था पहले से, और लावण्य को अचानक घर से बाहर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान किया गया। धवल का खून तुमने किया है मिताशा, तुमने। नहीं किया। नहीं किया। लिख दिया इसने?
चलो भाई जल्दी से लिखो और मामला खत्म करो। क्या लिखूं? यही कि लावण्या के जाने के बाद मेरा और धवल का झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर मैंने किचन में जाकर के एक छुरा उठा लिया। अब जैसे ही धवल किचन के अंदर आया और जूस पीने के लिए मुड़ा तो मैंने उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। बस। मैं ये नहीं लिखूंगी। क्यों? क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि मैंने धवल को छुरा मारा ही नहीं है। सर फोरेंसिक से फोन आ चुका है। क्या कहा सालुंखे ने? सालुंखे साहब ने कहा है इनकी उंगलियों के निशान है चाकू पे। अब इनकी उंगलियों के निशान चाकू पर होंगे नहीं तो और किसके होंगे? छुरा तो इन्होंने ही भोंका। मैंने जब धवल की चीख सुनी तो मैं किचन की तरफ भागी। वहां मैंने देखा कि धवल मुंह नीचे किए पड़ा हुआ था। मैंने चाकू बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन चाकू निकला ही नहीं। निकलेगा कैसे? पूरी नफरत से मारा तुमने? मैंने धवल को नहीं मारा है। कोई और मार कर गया होगा लेकिन मैंने नहीं मारा है। कोई और? हैं? अब ये कहां से आ गया कोई और? हाँ? किचन के दरवाजे का ताला नहीं टूटा है, दरवाजा नहीं टूटा है तो इसका मतलब एक ही बात बचती है, तुमने चुपके से दरवाजा खोला और किसी और को अंदर बुला लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं धवल से प्यार करती थी। सर, जब इसका और धवल का झगड़ा चल रहा था तब धवल बार बार चिल्ला के ये बोल रहा था कि मुझे सब मालूम है, तेरे ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ओह, अफेयर। यस सर, और उसने ये भी कहा कि रेडियो स्टेशन में सबको पता है इसके बॉयफ्रेंड के बारे में। सर, दिस इज अ क्राइम ऑफ पैशन सर। दो प्रेमियों ने मिलकर रास्ते का कांटा हटा दिया। नहीं। और बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की है। कोई प्रूफ नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, और लावण्या को अचानक घर से भगा दिया। हाँ? हाँ सालुंखे, क्या? अरे एसीपी साहब, अचानक नया सबूत आंखों के सामने आ गया। मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूं ताकि आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें। नया सबूत? हाँ। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे क्या नया सबूत मिल गया? एक और फिंगरप्रिंट मिल गया। और क्या? कहाँ पर? चाकू पर। चाकू पर? हाँ। लेकिन सालुंखे, चाकू पर पहले से ही मिताशा की पांचों उंगली के निशान है। हाँ वो है, मगर ये भी है। फिर सब एक बात बताइए, कितने निशान है? एक। और कितना बड़ा है? ये छोड़ो ना कितना बड़ा है, मगर निशान तो है। नहीं नहीं, बताइए तो सही, कितना बड़ा है? बहुत ही छोटा सा है। मिताशा की पांचों उंगलियों के निशान के साथ एक छोटा सा निशान है। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ कि घर पर कोई और भी था। अब हमारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसा चाकू मिला हो जिस पर सिर्फ एक ही आदमी की उंगलियों के निशान हो? नहीं याद है ना? क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। घर में चाकू पड़ा हो तो उस पर कोई ना कोई हाथ लगाता ही रहता है। अगर खूनी ने कहीं से चाकू खरीदा हो तो बेचने वाले के, खूनी के यार दोस्तों के निशान उस पर लगते रहते हैं, और आप एक छोटे से निशान को लेके कूदने लगे। अभिजीत, निशान चाहे कितना भी छोटा हो उसे भूल तो नहीं सकते ना। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है ना कि घर का कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं है? हाँ मालूम है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि घर का दरवाजा भी टूटा हुआ नहीं। हाँ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मिताशा ने नहीं दया, मिताशा ये खून नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे बोले जैसे आप उसे जानते हैं। हाँ, मैं मिताशा को जानता हूं। मिताशा मेरे दोस्त की बेटी है। ओह, तभी ये सब ड्रामा किया जा रहा है। तभी मैं बोलूं, इतना बड़ा सबूत सामने होते हुए भी डॉक्टर साहब एक छोटी सी उंगलियों के निशान के पीछे क्यों पड़ गए? अभिजीत, बहस करने की बजाय वो निशान किसका है हमें ये ढूंढना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, वो निशान आपने लगवा दिया होगा। अभिजीत, इस सालुंखे का चेहरा देखकर ना मेरा दिन खराब हो जाता है। इतना गुस्सा आता है मुझे उसे देखकर। लेकिन एक बात है अभिजीत कि सालुंखे अपने प्रोफेशन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, और ये मैं शर्त लगा के कहता हूं। सर, इस बार आप शर्त हार जाएंगे। ये निशान सालुंखे ने किसी से लगवाया है या फिर खुद लगा दिया है? तुम्हें हो क्या गया अभिजीत? क्या एक बात बताओ, मिताशा ने किसी आदमी को घर में बुलाया तो क्यों बुलाया होगा? मदद लेने के लिए। मदद लेने के लिए, ठीक है। तो क्या मदद ली उसने? क्या दोनों के दोनों ने एक साथ चाकू पकड़ के मारा है? हाँ, ये बात जरा मुश्किल लगती है। वही तो, चाकू मारा है मिताशा ने, ये निशान सालुंखे ने लगाया। ये सब दोस्त की बेटी को बचाने का चक्कर है सर। ये मिताशा एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की है। अगर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था तो हो सकता है उसने उससे कहा होगा कि उसे खून करने में मदद चाहिए, और उसने कहीं से ढूंढ ढांढ के इस खूनी को लाया होगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो दया? सर, ये मिताशा किसी आम आलतू फालतू गुंडे से तो बात नहीं करेगी, और ना ही वो ऐसे किसी आदमी को ढूंढ सकती है। तो फिर? सर, ये जो कुछ भी प्लानिंग हुई है खून करने की, ये मिताशा के ऑफिस में हुई है।
उसके बॉस से मिलना चाहिए सर। सर आज हर रेडियो स्टेशन पर यही प्रोग्राम हो रहे हैं। आप जो भी एफएम रेडियो सुनेंगे सबके ऊपर आपको यही शो सुनने को मिलेंगे। फोन करके ये बताओ, फोन करके वो बताओ। अरे सर मैं आपसे पूछता हूँ कि बिजली मेरे ऊपर ही क्यों गिर रही है? सर ये देखिए सर, मुझे तो नोटिस से मिल गया। मेरी सर्विस तो खत्म सर, मेरी नौकरी तो गई। देखो रावेश, अब तुम्हारी नौकरी के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यहाँ सिर्फ मिताशा के पति के खूनी को ढूंढने आए हैं। सर मिताशा के पति का खून तो उसके घर पर हुआ है, आप यहाँ रेडियो स्टेशन में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मिताशा के पति के खूनी का पता यहीं पर लगने वाला है। अच्छा, अब तुम तो यहाँ के बॉस हो, है ना? सर बॉस हूं नहीं, था सर, था। चलो था ही सही, लेकिन यहाँ पर क्या क्या होता था ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, है ना? हाँ सर, ये बात तो सही है। तो बात ये है कि हमें पता लगा है कि मिताशा का यहाँ पर किसी के साथ अफेयर था ना? सर वो बेचारी तो पहले से ही बहुत परेशान है, उसके पीछे इस तरह की बातें करना सर। था या नहीं? किसके साथ था? सर सुनने में आया है कि मिताशा मकरंद से प्यार करती थी। मकरंद? चाकू जो है वो नीचे की तरफ गया है, ऐसे। इसका मतलब जिस आदमी ने धवल को मारा है, जिस औरत ने मारा है सर। हाँ, औरत। भाई देवे, तुम भी आजकल अभिजीत की तरह से बात करने लगी। सर अभी तक तो खून मिताशा ने किया है, हम यही मान के चल रहे हैं ना। वो खूनी हो भी सकती है और नहीं भी। ये एंगल देखो, ये चाकू का, ये देखो, ये आगे से नीचे की तरफ है और पीछे से ऊपर की तरफ है। देखो, मतलब खूनी धवल से ऊंचा है। हाँ, फुट 1 इंच। और वो मिताशा की हाइट क्या है? 5 फीट 3 इंच सर। 5 फीट 3 इंच। इसका मतलब अगर मिताशा पूरी ताकत के साथ चाकू मारती है तो चाकू सीधा जाना चाहिए, सीधा। लेकिन सर वो पूरी ताकत के साथ क्यों मारेगी? कमॉन तारिका, अरे चाकू पूरा का पूरा अंदर चला गया बॉडी के, तो ये क्या फूंक से गया? पूरी ताकत लगानी पड़ी होगी उसे, पूरी ताकत। मुझे लगता है इस आदमी की हाइट 5 फुट 8 या 9 इंच होनी चाहिए। मतलब वो जो छोटा सा उंगली का निशान हमें चाकू पे मिला है वो इस खूनी का है? और किसका है? सर मगर मिताशा के तो पूरे हाथों का निशान मिला उस चाकू पर। तो तारिका, मिताशा ने कहा ना कि उसने चाकू को बाहर निकालने की कोशिश की। मतलब मिताशा ने खून नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं मिताशा को बचाने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं सर, मैं धवल से आज तक बिल्कुल नहीं मिला और हम दोनों के बीच में कुछ लेना देना भी नहीं था। है, लेना देना है। ऑफिस में सबको मालूम है कि तुम्हारा और मिताशा का अफेयर चल रहा था। नहीं सर, बिल्कुल झूठ है सर। ये हमने ऑफिस में सबसे पूछा और सबने यही बात कही कि कुछ तो था। देखा सर, सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ तो था, कुछ, बस कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं सर। धवल को मारने के लिए मिताशा किसको बुलाएगी? हाँ, किसको बुलाएगी? उसी को ना जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, है ना? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती थी और कुछ भी नहीं, कोई अफेयर नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी सर। देखो, जिस दिन खून हुआ उस दिन धवल ने मिताशा पे इल्जाम लगाया था कि उसे मालूम है कि तुम्हारा और मिताशा का कुछ प्यार व्यार का चक्कर है। धवल ने ऐसा कहा सर? जी, अब सच सच बता दो, खून कैसे किया? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मिताशा ने कुछ कहा था? नहीं, मगर वो धवल से खुश नहीं थी और डिवोर्स लेना चाहती थी सर। और तुमसे शादी करना चाहती थी? वो तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम
मना कर रहे थे और तुम्हारा अफेयर नहीं था। बड़ा अजीब प्यार है तुम्हारा, है? वो अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों सौंपना चाहती थी और तुम। उस ब्रांडी ने हम लोग का जीना आराम कर दिया था। उसकी जलन की वजह से हम एक दूसरे से चैन से मिल भी नहीं सकते थे। ब्रांडी? पीने वाली ब्रांडी? वो जहर जो हमारे ऑफिस में काम करती है। विशाल प्लीज वो सीडी कहीं पे फेंक दो, खत्म कर दो उसे। मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई। यहाँ पहले से काफी टेंशन चल रही है। सीआईडी वाले ऑफिस में पूछताछ कर रहे हैं। मिताशा से इतनी जलन होगी कि खून कर दिया उसका। किसने कहा? मकरंद ने। मकरंद ने? हाँ, मकरंद ने। उसकी इतनी हिम्मत! एक तो खुद पीछे पड़ा था मिताशा के और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारा मतलब है ये खून मकरंद ने करवाया? प्यार तो वही करता था ना। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो मैं सब देखती थी। देखो अभी भी टाइम है, सच सच बता दो, किससे करवाया था खून? है क्या? किससे करवाया था खून? प्लीज इस तरह बात मत कीजिए। अभी तुमने कुछ देखा नहीं है, समझी? क्या किया था तूने? किसने किया खून? किसने किया खून? मैंने तो सिर्फ सीडी दी थी उसे। गुड, ग्रेट। सीडी दी थी उन्होंने? सर कौन सी सीडी? उसमें मिताशा की आवाज थी और उस आदमी का। आदमी कौन? एक भयंकर आदमी था। और मिताशा एक लड़की से बात कर रही थी और मिताशा की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी सीडी से। ये सीडी कहाँ है? वो मैंने विशाल को दी थी। अभी विशाल कौन है? कौन है विशाल? एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर है वो मिताशा को ब्लैकमेल करता था। ओ, तो ये चक्कर है। प्यार का मामला ब्लैकमेल में बदल गया। मिताशा प्यार करती थी मकरंद से, मकरंद के पीछे पड़ी थी ये ब्रांडी। ब्रांडी के हाथ में लगी एक सीडी। सीडी से बर्बाद हो सकती थी मिताशा, तो इसने सीडी दे दी विशाल को और विशाल मिताशा को ब्लैकमेल करने लगा। चक्कर पूरा हो गया। ये विशाल कहाँ है? कहाँ ले जा रहा हूँ? छोड़ो। बोल, कहाँ है वो सीडी? हाँ? कौन सी सीडी? ब्रांडी पिया कभी? लेकिन मैं ब्रांडी नहीं पीता हूँ। नहीं पीता? नाम तो सुना होगा? हाँ? वो बुखार में कभी पीते हैं। अच्छा, तो यूं समझ लो बुखार आ गया दया नाम का। याद आया ब्रांडी? हाँ? देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं? बोल, सीधी कहाँ? बोल, फेंक दूंगा नीचे। देखिए अपने ऑफिसर से बोलिए मुझे नीचे उतारे। मैं क्या कर सकता हूँ आप जानते हैं? क्या मैं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। देखो विशाल, जल्दी याद आ जाए तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बोल। हाँ, थोड़ा। अब कुछ सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा। बोल, कहाँ है सीडी? हाँ? देता हूँ। मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट आरजे जूही। आप सबका आपके फेवरेट प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है डोंट वरी बी बिंदास। ये मिताशा की आवाज है, पर नाम जूही है। जहां आप लिसनर्स हमें आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे और मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दूंगी। तो हमारे पहले कॉलर है। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आपका नाम? मेरा नाम संजना है। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ऑफ कोर्स संजना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पति निमेश मुझे बहुत मारते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ओह माय गॉड संजना, आई एम शॉक्ड। तुम 21st सेंचुरी में रहती हो और इस तरह की बात करती हो। कैसे सह सकती हो ये सब? क्यों सहती हो? संजना, इसी वक्त घर से बाहर जाओ और पास के पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ मानहानि और फिजिकल अब्यूज का केस दर्ज कराओ। जाओ संजना, वक्त बहुत कम है। संजना, किससे बात कर रही हो तुम? ये आवाज तो जानी पहचानी है। हेलो? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस रिकॉर्डिंग में मिताशा नाम बदल के बोल रही है। ये सीडी आप लोगों को कहाँ से मिली? एक सीडी सुनकर इतनी डर गई? हम तो आपसे मदद मांगने आए थे।
आपकी तो हालत ही खराब हो गई हैं? क्या हो गया मिताशा? कुछ नहीं, बस फिर से वही भयानक आवाज सुनाई दे गई ना, इसलिए। उस आदमी की आवाज जो आखिरी में सुनाई पड़ रही है, उसी आवाज की बात कर रही हो ना तुम? हाँ। ये वही आदमी है? हाँ, ये वही आदमी है। देखा सर, मैं कह रहा था ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। इसका मतलब है कि पहले ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। ये बात तुमने हमसे पहले क्यों छुपाई? अगर ये तुम हमें पहले बताती तो शायद हम धवल के खूनी को पकड़ सकते, समझी? इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है सर। लावण्या खींच के एक लगाएगी तो सब बता देगी ये। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मेरा भरोसा कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम इस आदमी को जानती हो ना, जिसने धवल का खून किया था? क्यों? हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ। इसी आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। कब हुआ ये? पिछले साल मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करती थी, जूही नाम से रेडियो प्रोग्राम करती थी। तभी ये संजना का फोन आया था और फिर अगले दिन मेरे न्यूज़पेपर में उसकी मौत की खबर पड़ी। संजना की मौत हुई थी? उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर ये आदमी ने मुझ पर केस कर दिया। कहने लगा कि संजना की मौत मेरी वजह से हुई है। तो क्या हुआ? केस में क्या हुआ? तुम हार गई थी क्या? नहीं, मैंने कोर्ट में किसी तरह से ये साबित कर दिया कि मैंने कभी संजना से बात ही नहीं की थी। लेकिन अब पता नहीं है सीधी वो कहां से लेकर आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे प्लीज बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मिताशा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मुझे आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वही आवाज है। मगर जरा फिर से सुनाओ, वही वाला पोर्शन जिसमें संजना बात करती है। सुना। मेरे पति निमेश मुझे बहुत मारते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये संजना बात कर रही है, उसके पीछे कोई और भी आवाजें, जरा ध्यान से सुनो। वो पीछे वाले जो साउंड है उन्हें एनहांस करो, शार्प करके दिखाओ। मेरे पति निमेश मुझे जरा और शार्प कर सकते हो? कैसा? ट्रेन ब्रिज पे से गुजर रही है। हाँ, रेलवे ब्रिज। इसका मतलब है उसने ऐसी जगह से फोन किया जहां पर कोई रेलवे ब्रिज है। पता करो कहां कहां पर रेलवे ब्रिज है। यह आदमी हमारे हाथ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। तो ये नमस्कार है। लगता है नमेश नहीं है। एक काम करता हूँ, अभिजीत सर को फोन करता हूँ। सर, नमेश का घर मिल गया सर। दरवाजा बंद है सर, तोड़ दूं क्या? रुको, रुक जाओ। ठीक है। दयासुर होते तो कोई बोलता रुको। फ्रेडी को समझते क्या ये लोग? सर, ये नमेश का घर है सर। मैंने ढूंढा सर। हाँ सर, दरवाजा बंद है। तो दरवाजा तोड़ दो। आप तोड़िए सर, आपका काम है। रेडी, चलो तोड़ो दरवाजा, तोड़ो।
उसे पता तो नहीं चल गया कि उसका नंबर आ गया है? वो यहाँ से भागा तो है मगर अपना सामान यहाँ छोड़ गया है। सामान में देखो देखो क्या मिलता है। कुछ मिला क्या? हाँ, ये चाबी छुपा के रखी थी इस ड्रॉवर के पीछे। जरूर इस चाबी को कोई सीक्रेट है बस। कहीं ये निताशा के घर की चाबी तो नहीं हो सकता है? देखते हैं। मेरे पास निताशा के घर की ओरिजिनल चाबी है। देखो जरा मिला के देखो। यस, यही है, इसी की डुप्लीकेट है ये। तो मतलब यही आदमी मिताशा के घर में घुसा था और इसी ने खून भी किया होगा। हमारे पास उस आदमी के उंगलियों के निशान जो हमें चाकू के ऊपर से मिले थे। अगर वो आदमी मिल जाए तो हम उंगलियों के निशान मिला के देख सकते हैं। एक बात है दया, किसी ने तो इसे चाबी दी होगी कि ले भाई इसकी डुप्लीकेट चाबी बना ले, है ना? बात तो एकदम साफ है सर। मिताशा की चाबी मिताशा नहीं दी होगी। बात तुम ठीक कह रहे हो फेडरी, लेकिन मिताशा को नमेश को चाबी देने की क्या जरूरत थी? वो तो चुपके से दरवाजा खोल लेती और कहती अंदर आ जाओ। यस सर। फ्रेडी जो कुछ भी बोलता है ना वो गलत ही बोलता है। अरे मुंह सुझाने की जरूरत नहीं है फ्रेडी। अगर मिताशा को नमेश की मदद की जरूरत होती तो इतना ड्रामा क्यों करती? उससे क्या कि जब प्रोग्राम चल रहा हो तो बीच में फोन करो ताकि पूरी दुनिया सुन सके, हैं? अभिजीत, मुझे लगता है ये रेडियो स्टेशन के ऑफिस में से किसी ने ये सब करवाया है। हाँ सर, निताशा के ऑफिस में उसके दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े। ठीक है, ऑफिस चल के देखते हैं। हमें पता चला है कि ऑफिस में से ही कोई है जो धवल के खूनी के साथ मिला हुआ है। खूनी? हाँ, मिताशा के पति का खूनी। लेकिन इन सब में हमें क्यों फंसाया जा रहा है? हम तो धवल को ठीक तरह से जानते तक नहीं। क्यों? मिताशा तुम्हारे ही ऑफिस में काम कर रही थी ना? हाँ? जी करती थी, लेकिन हमने उसके पति को कभी देखा नहीं। कोई आदमी मिताशा के घर में डुप्लीकेट चाबी के साथ अंदर घुस गया। ये वो चाबी है। ये चाबी लगा के वो मिताशा के घर में घुसा। ये डुप्लीकेट चाबी आई कहां से? मकरन, मिताशा ज्यादातर तुम्हारे पास ही बैठी। क्यों? सर मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ। वो अपना बैग कहाँ रखती थी? कंसोल रूम में। तो उसके बैग में उसकी ओरिजिनल चाबी तो रहती होगी ना? यस सर। तो तुम्हें मौका मिल सकता है वो चाबी चुराने का। सर मैं क्यों चाबी चुराऊंगा सर? और धवल का खून मैं क्यों करूंगा सर? चाबी आपने नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई? मैंने? देखो ब्रांडी, सच सच बता दो। आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े? चाबी चुराई कि नहीं तुमने? सर मैंने चाबी नहीं चुराई। तुमने नहीं चुराई, इसने नहीं चुराई, तो फिर चाबी चुराई किसने? हैं? एक दिन निताशा अपने बैग में से चाबी ढूंढ रही थी और उसे वो नहीं मिल रही थी। मैं वही थी। फिर? और फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने बैग में से ही चाबी मिली। मतलब किसी ने थोड़ी देर के लिए वो चाबी चुराई और बाद में चुपके से चाबी बैग में रख दी, हैं? शायद। दया, इसका मतलब थोड़ी देर में ही वो डुप्लीकेट चाबी बना ली गई। वो चाबी बनाने वाला यहीं कहीं आसपास का ही होगा। एक काम करते हैं, इस एरिया में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं सबको ब्यूरो में लेके चलते हैं। साहब हमने कुछ नहीं किया। आपने हमें क्यों बुलाया साहब? हाँ हाँ, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमने तुम लोगों को यहाँ सिर्फ हमारी मदद के लिए बुलवाया है, एक मर्डर केस के सिलसिले में। मदद? कैसी मदद साहब? देखो, कल तुम्हारी दुकानों पर जो जो लोग आए थे चाबियां बनवाने के लिए, उनकी फोटो बनवानी है। फोटो बनवाने में हम कैसे मदद कर सकते हैं साहब? हम गरीब आदमी हैं साहब, हमें छोड़ दे, हमें मत फंसाइए इस मामलों में साहब। अरे डरो मत। देखो, ध्यान से सोच सोच के याद करो कि जो जो लोग तुम्हारी दुकान पर आए थे वो दिखते कैसे हैं। साहब वैसे तो बहुत लोग थे, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे साहब। ठीक है।
तो रमेश से मिलती है। रमेश? फोटो को ध्यान से देखो, क्या ये आदमी यही है? बिल्कुल यही आदमी है साहब। इस आदमी को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि ये चाबी की छाप लेकर मेरे पास आया था। चाबी की छाप लेकर? जी, साबुन पे चाबी की छाप लेकर आया था मेरे पास ये। साबुन पे चाबी की छाप? अभिजीत, लगता है हमें हमारा खूनी मिल गया। रावेश, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ो, इतना टाइम नहीं हमारे पास, कहीं भाग ना गया हो। लगता कहीं छुप गया है। सब रूम देखो। किसकी आवाज है? लगता है रावेश उसने मारा। रेडी? सर, ये तो रमेश की लाश है सर। हे भगवान, मेरे ऊपर ही क्यों गिरती है लाशें? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मारा कैसे से? पीछे खून लगा था ना? ये चाकू मारा है। जिस तरह इसने धवल को मारा होगा, पीठ पे चाकू मार के, ये भी उसी तरह से मारा गया। उसकी लाश यहाँ कबर्ड में रख के ये धवल भाग। क्या हुआ फ्रेडी? कबर्ड में कोई है सर। रमेश की आत्मा। बहुत बड़ा शौक लगा इसे। आत्मा की बात कर रहा है। नहीं, आत्मा है सर, आत्मा है। ये गया काम से। ठीक है, देखते हैं कौन सी आत्मा है। खंड डाला जा रहे हो तो मैं भी साथ में चलूं? रेडी? आजा, देख ले अपना भूत। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा सर, मुझे डर लगता है। देखा, डरा दिया ना हमारे पहलवान को। ये तो काफी लंबी चौड़ी आत्मा है। हाँ, और ये आत्मा ऊपर जाने के बजाय पतली गली से भाग रही थी। नहीं सर, मैं तो मंदिर जा रहा था। आवाज सुनी तो देखने आया कौन है। मंदिर? दो खून करके बिल्ली हज को चली है? आत्मा बन के हमारे ऑफिसर को डराता है? सर, मैं मिताशा से बहुत प्यार करता था, पर मिताशा मकरंद को पसंद करती थी। वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। मैं बदले की आग में जलने लगा। मैंने सोच लिया कि मैं मिताशा को खत्म कर दूंगा। कहीं से मुझे नमेश के बारे में पता चला। वो भी मिताशा से बदला लेना चाहता था, संजना की मौत का। निमेश के साथ मिलकर मैंने प्लान बनाया। मिताशा के घर की डुप्लीकेट की बनाकर मैंने नमेश को दी। पर जैसे ही नमेश मिताशा के घर में घुसा, उसे धवल ने देख लिया और उसने धवल को मार डाला। और तुमने नमेश को मार दिया?
सीआईडी से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम्हें फांसी की सजा होगी। रीना दरवाजा खोलो, रीना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, रीना दरवाजा खोलो। रीना दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है तुम अंदर हो। कैलाश तुम चले जाओ प्लीज। रीना क्या हो गया है? तुम मुझसे जाने के लिए क्यों कह रही हो? चले जाओ, दोबारा यहाँ फिर कभी मत आना। मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा रीना। बिना कभी भी आते होंगे। उसकी ऐसी के तैसी। दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलो तो सही। रीना क्या बात है? फिर कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो? मुझे मालूम था फिर कुछ किया है उसने। वो मैं सीढ़ियों से गिर गई। सब जानता हूं तुम कौन सी सीढ़ियों से गिरी हो। कहां है वो? आज तो फैसला होकर रहेगा। बुलाओ उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूं। वो घर पे नहीं है। कैलाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैलाश प्लीज कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। बखेड़ा मत खड़ा करना मतलब? तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है क्या? हाँ? कैलाश तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम प्लीज। मेरी कसम? बात यहाँ तक पहुंच गई है? हाँ? मुझे शक तो तुम पर पहले से ही था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। नहीं नहीं विवेक, तू यहां से दफा हो जा बस। पर सर मेरा क्या कसूर है सर? तेरे पास आते ही मेरा जी घबराने लगता है। मैं समझ जाता हूं कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। मैं इतना बुरा हूं सर? बुरा? अरे तेरा चेहरा देखते ही मेरा खाना खराब हो जाता है। क्या हुआ? फिर से दोस्ती की बातें? सर आप मुझे कहीं दूर भेज दीजिए सर। रात भर एक टांग पे खड़ा रहने के लिए बोलोगे तो भी रहूंगा सर, लेकिन इसके साथ काम नहीं करूंगा। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तो फिर ऐसे ही रो रहा है बिना बात के? रो रहे हैं? मैंने तो एक भी आंसू नहीं देखा है। आंसू है सर, बहुत सारे आंसू हैं, दिल में है। फ्रेडिक्स क्या हुआ बताओ? सर इसकी वजह से मैं शर्त हार गया सर। शर्त? तुम्हें मालूम है शर्त लगाना गुनाह है? फ्रेडिक्स तुम? लेकिन सर आपने चुप। तुम एक सीआईडी ऑफिसर होकर तुम्हें सब शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ था विवेक? तुम बताओ क्या हुआ? सर दया सर ने मुझसे कहा कि तुम फ्रेडी सर के पास जाओ और उनसे पूछो कि उनकी वाइफ को उन्होंने बर्थडे पर क्या दिया था सर। तो तुमने पूछा सर को? हाँ सर मैंने बस इतना ही पूछा सर। अरे लेकिन तू आया ही क्यों मेरे पास? सर इसने पूछा और मुझे मुंह खोलना पड़ा सर। तो मुंह खोलने में कौन सी बड़ी बात है? दिन में 50 बार तो मुंह खोलते हो। सर वो मुंह खोलना अलग है सर, यहाँ तो मैं बर्बाद हो गया। सर वो फ्रेडी सर ने कह दिया कि उन्होंने उनकी वाइफ को बर्थडे पर बहुत महंगी चॉकलेट्स दी थी। सर मेरी शर्त लगी थी सर, कम से कम 1 घंटे तक मुझे अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना है सर, लेकिन इस विवेक की वजह से मैं शर्त हार गया सर। विवेक तुम हमेशा बेचारे फ्रेडिक्स के कान में खिला घुसाते हो। सर वो दया सर ने कहा था कि। दया सर ने? आपने कुछ कहा सर? नहीं कुछ नहीं। फ्रेडिक्स बताओ किसके साथ शर्त लगाई थी तुमने? सर वो दया सर से। दया सर के साथ? दया ये क्या कह रहा है? सर वो कल शाम से मेरे सर में बहुत दर्द है सर, मुझे कुछ याद नहीं। हाँ कैलाश क्या हुआ? अरे यार कैलाश मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे इसमें मत लपेटो यार।
ठीक है, ये आखिरी बार है। कहाँ पे? ओके ओके, ठीक है। हेलो 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 रीना, सुनो, तुम जल्दी से आ जाओ अभी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से आ जाओ अभी। ये तुम क्या कह रहे हो कैलाश? बिनोय घर पे है और अगर उसे पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। तुम समझने की कोशिश करो रीना, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। प्लीज आ जाओ, प्लीज। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, तुम्हें आना ही होगा। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर के बाहर जो सुनसान बिल्डिंग है, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बिनोय को पता भी नहीं चलेगा, तुम फौरन आ जाओ। लेकिन कैलाश। रीना, तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। नहीं, मैं आती हूँ। कैलाश, ये तुमने मुझे कहाँ बुला लिया है? अगर बिनोय को पता चला तो वो मुझे जान से मार देगा। रीना, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है कैलाश। रिलैक्स। ये कौन है? अरे घबराओ मत, ये मेरा दोस्त है दया। ये सीआईडी ऑफिसर है। सीआईडी? क्या हुआ कैलाश? तुमने इसे अचानक क्यों बुलाया? अरे और ये कोई मिलने की जगह है? दया वो ये कौन है? दया ये मेरी दोस्त है रीना। दया, इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो जरा। किसने किया इसे? हाँ? इसके पति बिनोय ने। इसके पति? और तुम? ओह, मतलब ये कोई अफेयर का चक्कर है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं नहीं दया, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं बस। सच सच बताओ, क्या हुआ है? हाँ? जी, मेरे पति बिनोय ने। तुम्हारे पति इस वक्त कहाँ हैं? वो घर पे है। उन्हें मेरा और कैलाश का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मिलती क्यों इससे? हाँ? दया, तुमसे कहा ना मैंने, हम सिर्फ दोस्त हैं बस। कैलाश, मुझे ये सब पहले पता होता ना तो मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ा। अरे दया, मर गया। ये तो बिनोय है। बिनोय! हाँ? बिनोय! बिनोय, उठो दया! ना, उठो ना बिनोय! ये क्या कर दिया तुमने बिनोय? उठो ना! दया, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी नहीं है। तो फिर उसे किसी गिरा किसने? झगड़े की आवाजें तो आ रही थी। हाँ? तुमने सुना था ना? ऑफ कोर्स, मैंने सुना, आवाज तो आ रही थी। तो फिर गए कहाँ? हाँ?
इसे सबको बताना पड़ेगा। सामने से आदमी का खून हो गया और मेरे हाथ से भाग गया। हेलो सर। दया, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमने पूरी रात उस आदमी को ढूंढने में निकाल दी, फिर भी उसका अता पता नहीं चल रहा। तुम्हें पूरा यकीन है वो ऊपर ही था? बिल्कुल सर। बिनॉय को किसी के साथ झगड़ते हुए मैंने खुद सुना है सर। मैंने क्या, बल्कि कैलाश और रीना ने भी सुना है सर। आप चाहे तो पूछ सकते हैं सर। हाँ, कुछ नहीं मिला सर। इस बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा है सर, लेकिन कोई भी नहीं है। हाँ सर, फ्रेडी सर सही कह रहे हैं, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने कहा वो सही नहीं कह रहा। नहीं सर। तो तुम्हें सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? सर, इनकी बात कोई मानता नहीं है। सिर्फ मैंने इनकी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश की। थैंक्स लावण्या। यहाँ पे तो सब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि फ्रेडी एक ऐसा बंदर है जो काला है, जिसकी पूंछ नहीं है। बाकी सब गोरे हैं और 10-10 फीट की पूंछ लेके घूमते रहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। तुम्हारी भी पूंछ 10 फीट की है। कोई भी मेजर टेप लाओ, नापो इसकी पूंछ। सॉरी सर। दया, जिन लोगों की तुमने बातें सुनी, कौन हो सकते वो? ये आवाजें ऊपर से ही आ रही थी? हाँ सर। और तुम उसी वक्त दौड़कर ऊपर चले गए? हाँ सर, ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा। दया, मालूम है तुमने मुझे पहले भी कहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो गए तो गए कहाँ? सर, उस वक्त यहाँ अंधेरा था, शायद वो लोग भागते हुए हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हो सकता है सर, पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या मतलब? क्योंकि सर, अंधेरा हो या उजाला, दया सर की आंखों से कोई बच नहीं सकता। हाँ सर, आदमी तो छोड़ो, एक मक्खी भी दया सर के नाक के नीचे से निकल कर नहीं जा सकती है। गॉड से का बस भी करो। क्यों उसके लिए अपने आंसू बर्बाद कर रही हो? इट्स ओके। कैलाश, वो जैसे भी थे मेरे पति थे। ऐसी दर्दनाक मौत हुई है। तो ऐसे कह रही थी तुम मुझसे प्यार करती थी? हाँ, करती थी। व्हाट? फिर मैं रीना, मुझसे तुम क्या हो रहा है? ये क्या फुदुर फुदुर हो रही है एक दूसरे के कानों में? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप शायद नहीं जानते, इनके पति ने इनको। कौन है ये दे? सर, ये इनके। दे एक सेकंड, मैं बताता हूँ सर। आप जरा 2 मिनट चुप रहिए। कौन है ये? सर, ये इनके दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त है और ये शादीशुदा है। इसका मतलब इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम कैसे फंस गए इन दोनों के चक्कर में? हाँ? सर, कैलाश ने मुझे फोन किया था, मैं इसे पहले से जानता हूँ सर। हाँ सर, दया और मैं, हम लोग हैं। आप उठे हो, जाके वहां खड़े रहिए, जाइए। रीना, बताओ ये क्या चक्कर है? जी। दया की आंखों के सामने ही तुम्हारे पति की लाश आकर कैसे गिरी? जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि हम वहां मिलने वाले थे। ये सच कह रही है? शायद। तुमने रीना को बताया था पहले कि हम लोग वहां बिल्डिंग के पास मिलने वाले हैं? हाँ? नहीं दया, मैं वहां पहुंचने के बाद मैंने रीना को फोन किया था। तुम वहां पे खड़े थे ना, दया का इंतजार करते? जी सर। तो तुमने कोई आवाजें नहीं सुनी छत के ऊपर से? अगर मैंने आवाज सुनी होती तो दया के आते ही मैं उसे बता देता ना। हा? तो इसका मतलब है तुम्हें बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि ऊपर कोई है? नहीं सर। रीना, कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं उड़ाया अपने पति को? है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर, बहुत ही घटिया आदमी था वो। इसकी तरफ ध्यान से देखिए, तब आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर देखिए, सर इसके गालों पर निशान देखिए। प्लीज कैलाश। रीना, व्हाट? बहुत दर्द हो रहा है ना दिल में? है? होता है, ऐसे होता है, प्यार में सब कुछ होता है, खून भी होता है, समझे? दया को विटनेस बना दिया, उसके सामने इसके पति की लाश गिरा दी। क्यों? अरे सर, दया मेरा दोस्त है, मैं इसे क्यों बताऊंगा सर? अच्छा, ये बिनॉय को छत पे कौन लेके गया था? सर, आप मेरे पति के खूनी को ढूंढिए। वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। कैलाश? पता नहीं सर, कह नहीं सकते। मतलब कर सकता है? मैंने इसको कितनी बार समझाया मेरे पीछे मत आओ, पर
पर ये मानता नहीं था, है ना? अच्छा, कभी कैलाश ने तुमसे बात की कि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा? प्लीज सर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। बहुत। वो तो दिख रहा है वो। अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है सर। इन लोगों ने तुम्हें क्यों बुलाया? पता नहीं सर। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों मिले होंगे बिनोय के खून में? तो ये सब प्यार व्यार का चक्कर है। वही तो, इस चक्कर में कोई कुछ भी कर सकता है। क्या तुम कह रहे थे कि छत पे 2-3 लोगों की आवाजें आ रही? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे सामने गिरा ये आदमी। गिरा या फेंक दिया गया? यही समझ लीजिए, फेंक दिया गया। मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई नहीं मिला। शायद ऊपर कोई होगा ही नहीं। मेरे कान नहीं बज रहे थे। मैंने 2 लोगों को बोलते हुए सुना था। आपस में झगड़ा हुआ और ये गिरा ऊपर से। देखो भाई, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, दोस्त हो मेरे, अच्छे दोस्त हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बीच बीच में कभी कभी अपने कान चेक करवा लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं कुछ बोलूंगा तो आपने इस आदमी का हाथ चेक किया? इसके नाखून चेक किए? नहीं ना? लेक्चर देने चले मुझे। क्यों? क्या मिलने वाला था इसके हाथों में? ऊपर से नीचे गिरते वक्त इसने उन लोगों के कपड़े वपड़े पकड़े होंगे, हाँ? या फिर हाथ पैर बाल कुछ तो पकड़े होंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो दया कि इसके हाथ के नाखूनों में कपड़े के फाइबर या इंसान की खाल या खून होना चाहिए? हाँ। आओ मेरे साथ, आओ, खुद ही देख लो। ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। आओ देखो। ये देखिए इसकी कमर पर ये निशान। बाएं तरफ है? जी हाँ, एसीपी साहब, यह आदमी सर के बल गिरा है। दाहिने तरफ? तो फिर ये पेट के बाएं तरफ निशान कहां से आया? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये निशान कैसे हैं, कहां से आए। शायद इसने टाइट पैंट पहनी होगी, इसीलिए ये निशान आए होंगे। अरे फ्रेडी, निशान कमर के सिर्फ आधे हिस्से पे है। हो सकता है इसने आधी पैंट पहनी होगी। क्यों फ्रेडी? आधी पैंट। ये आदमी गिरा है दाईं तरफ और ये निशान है बाईं तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से धक्का देने से पहले इसकी पिटाई विटाई की गई हो? अब आए तुम रास्ते पर। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये निशान इसके मरने से कितनी देर पहले का है। आप पता लगा सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, इससे तो हमें पता चल सकता है कि ये आदमी जब गिर रहा था तब मरा हुआ था या नहीं। मगर सर वो आवाजें? हाँ दया, उन आवाजों का कुछ करते हैं बाद में। पहले इस बिनोय की प्रोफाइल बनवाओ, पता करो इसके दुश्मनों के बारे में और उनकी लिस्ट बनवाओ। ओ मोटा भाई, बार बंद हो चुका है। तूने मुझसे कुछ कहा? हाँ। मुझे मोटा भाई बोला? अबे पिया हुआ है क्या? बार बंद हो चुका है, सुनाई नहीं देता है? देख, तमीज से बात कर। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? 1 मिनट, तुझे पहले कहीं देखा है, अब याद नहीं आ रहा है कहां पर देखा है। जरूर देखा होगा, अखबार में फोटो छपती रहती है हर रोज। हाँ, अखबार में ही देखा है। हाँ, फोटो छपी थी तेरी, शराब पीकर सड़क पे पड़ा हुआ था 1 साल पहले, और नीचे लिखा हुआ था एक सीआईडी ऑफिसर शराब। अरे आप तो सीआईडी ऑफिसर है। सर आइए बैठिए, क्या लेंगे आप? जवाब लेंगे ये। जवाब चाहिए इन्हें। तुम्हारे बॉस बिनोय का इतिहास चाहिए हमें। क्यों सर? क्योंकि वो मर चुके हैं। क्या? उनको किसी ने बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे दिया था। कौन है वो? यही पता लगाने हम यहाँ आए हैं। अच्छा, यहाँ उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था? लड़ाई नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं हुई। वो तो बहुत शरीफ इंसान थे। सर मुझे थोड़ा काम है, मैं जाऊं? अभी क्या काम है? बात तो बंद हो चुका है। सर आज शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, बस उसी की तैयारी करनी है। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है।
बार में क्या होता है आपको कुछ भी मालूम नहीं? नहीं। बड़ी अजीब बात है कि तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा पति करता क्या है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है पति करता क्या था। वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे, और अगर उनके बिजनेस के बारे में कुछ भी पूछो तो बहुत नाराज हो जाते थे। हम अगर बार के बारे में कुछ तो बताया होगा बिनोय ने, कभी न कभी तो पति के मुंह से कुछ न कुछ तो निकल जाता ही है। एक दिन मैं उनके बाहर गई थी, बहुत नाराज हुए, मुझे तुरंत वहां से भगा दिया। ऐसा क्या छुपा के रखा था बिनोय ने उस बार में जो तुम्हें देखते ही भगा दिया? मैंने कुछ ही दिन पहले बिनोय को उसके बिजनेस पार्टनर से फोन पे झगड़ते हुए सुना था। मुझे लगा कि उसका पार्टनर उससे पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कह रहा है। एक मिनट, या कुछ तो गड़बड़ है। रीना, अभी अभी तुम कह रही हो कि तुम्हें पार्टनर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, और अभी बोल रही हो कि तुमने बिनोय को पार्टनर के साथ बहुत बार बातें करते हुए सुना है। ये कैसे? मुझे कुछ भी मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि बिनोय उससे बहुत बातें किया करते थे। तो इसका मतलब है जरूर तुम उस पार्टनर के बारे में जानती हो। वो पार्टनर है कौन? सर, कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, तुमने कभी उनका आपस में झगड़ा होते हुए सुना है? सुना था। बिनोय के पार्टनर बिनोय से उनकी पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कह रहे थे। बिनोय अपने पार्टनर के साथ बहुत बातें करता था। क्या बातें करता था ये इसे मालूम है, लेकिन पार्टनर कौन है ये इसे मालूम नहीं। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। दो लोग हैं जो बिनय का खून कर सकते हैं। एक है उसकी पत्नी रीना, जिसका कैलाश के साथ चक्कर चल रहा है, और दूसरा है कैलाश। दया, इस कैलाश को तुम काफी दिनों से जानते हो ना? हाँ सर, पर मुझे नहीं लगता कि कैलाश ऐसा कुछ कर सकता है सर। प्यार का चक्कर दया, प्यार का चक्कर। और सर, तीसरा आदमी वो भी तो है, बिनोय का पार्टनर, जिसका कोई आता पता नहीं है। क्या मतलब? सर, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि रीना को भी बिनोय के पार्टनर के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिनोय ने अपनी वाइफ को उसके बारे में कभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि सर, वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर जरूर कोई बड़ा गलत काम करता होगा। वाह फ्रेडरिक्स, आज क्या खा कर रहे हो तुम? बड़े जोर से दिमाग चल रहा है तुम्हारा। सर, मैं तो कहता हूं बिनोय के पार्टनर ने ही बिनोय का खून किया है। सर, आज तो आपके पैर छू के ही रहूंगा सर। अरे यार, 2 मिनट तो बात कर लेने दे, फिर तू खींच लेना मेरे पैरों को। सर, रीना ने बिनोय को फोन पे अपने पार्टनर के साथ झगड़ते हुए भी तो सुना था। विवेक सर, इस बिनोय के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो। वो जरूर हर रोज अपने पार्टनर के साथ फोन पर बात करता होगा। उसी से हमें उस पार्टनर का नंबर मिल सकता है। यस सर। और सर, हम वहां बाहर में चल के देखते हैं कि वहां आखिर चल क्या रहा है। हाँ अभिजीत, कुछ गलत काम हो रहा है क्या? नहीं सर, शाम से बैठे हुए हैं, ऐसे कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही है। लोग आ जा रहे हैं बस। तो लगता है आज पार्टी जरा देर से हो गया। कुछ हो तो रहा है। ये लोग तो बाउंसर से बात कर रहे हैं सर। लगता है उस बाउंसर के पास कोई नाम की लिस्ट होगी और नाम देखकर ही अंदर छोड़ता होगा। नहीं सर, वैसे बाउंसर के पास कोई पेपर वेपर तो दिख नहीं रहा है। आज का पासवर्ड क्या है? तरबूज। देखा तुमने? ये लोग भी तो वैसे ही अंदर गए, बाउंसर के कान में कुछ फुसफुस कर गए। अभिजीत देखा?
इन लोगों को तो ऐसे भगा दिया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं पूछ के आता हूँ सर। एक्सक्यूज मी, आप वापस आ रहे हैं? अंदर नहीं जाने दिया क्या? हाँ, आप ले जा सकते हैं हमको अंदर। क्या, मैं तो खुद ही बाहर लटका हुआ हूँ। आपसे भी फल का नाम पूछा? हाँ, क्या आप पागल लोग हैं? अंदर जाने के लिए पैसे चाहिए ना? पैसे हैं बहुत मेरे पास। पैसे नहीं चाहिए, फल का नाम चाहिए, आज का फ्रूट। अच्छा, फल का नाम? हाँ। आपको मालूम है ना आज का? नहीं, हमको मालूम होता तो हम अंदर ना होते। तो क्या करूं, किससे पूछूं? ये फल के नाम के पीछे क्यों पड़ गए ये लोग? पूछने लगा आज का फल क्या है, तो आजकल तो मार्केट में लंगड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने कहा लंगड़ा। लीची का नाम बोल दिया तो हंसने लगा। थैंक यू, कोई बात नहीं। ओके ओके, बाय। ओके। फल का नाम, फल का नाम? अंदर जाने का कोई पासवर्ड है? ये लोग पूछ रहे हैं आज का फल कौन सा है, जिसको मालूम है उसको अंदर भेज रहे हैं, नहीं तो वापस। फल? गड़बड़ है सर, कुछ गड़बड़ है। जल्दी से इनका पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा। सर, मुझे तो एप्पल पसंद है, पहले वो पूछ के देखें। फ्रेडिक्स, जरा 2 मिनट चुप बैठो, सोचने दो मुझे। तुम्हारे एप्पल का हम बाद में देखते हैं। ये मूर्ति 15वीं सदी की है। इसकी बोली शुरू करते हैं। आज की बोली शुरू होती है 2 लाख से। लगाइए बोली। 2,15,000। 2,15,000। 2,20,000। 2,20,000। 3 लाख। 3,25,000। यहाँ तो नीलामी चल रही। बहुत पैसा लुटाया जा रहा है। 3.5 लाख। सर, ये सारा इलीगल है, नहीं तो बाहर पासवर्ड नहीं मांगते। हमारी टीम को अंदर बुला लो, यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाए, सबको गिरफ्तार करना है मुझे। 4,50,000। दे आर रेडी? ओके ओके, आजा। 4,70,000। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख 1। 5 लाख 2। 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे भी बोली लगानी है। कितने की? तुम सबको गिरफ्तार करने की। कोई यहां से नहीं भागेगा, कोई भी नहीं। पकड़ लो। हाँ, भागना चाहती हो? कुछ मिला है? यस सर, बहुत सारी मूर्तियां हैं सर, और काफी पुरानी है सर। अच्छा, कहां पर थी? बार के पीछे वाले कमरे में से सर। सर, वहाँ पे और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी, हम जितनी ला सके उतनी ले आए। बेवकूफ लोग हैं सर, बार में दारू की बोतल होनी चाहिए, ना कि ये मूर्तियां। खास नहीं है, काफी सस्ती लगती है ना दया? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत महंगी है। महंगी है? कितने की होगी? 3,000 रुपए? 3,000 में 2 जीरो और लगा दीजिए सर। तुम्हारा मतलब है 3 लाख? हाँ सर, उससे भी ज्यादा की है। अगर ये उससे भी महंगी है तो फिर ये किसी म्यूजियम में होनी चाहिए थी। आप लोगों के पास कहां से आई? मालूम नहीं सर, बिनोय सर को पता कहां से मिली है। बिनोय सर? अच्छा, ये बिनोय सर तुम्हारे बॉस थे ना? जी सर। अच्छा, ये तुम्हारे बिनोय सर का कोई पार्टनर भी था ना? जी। कौन है वो? हमें नहीं मालूम सर, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा उन्हें। बिनोय सर ही उनसे फोन पर बातें किया करते थे, दिन में कम से कम 5 बार। विवेक, तुम्हारे पास बिनोय का फोन रिकॉर्ड्स है ना? यस सर। सर, चेक करके देखो, एक दिन में 5 बार से ज्यादा किन नंबर पे बात की गई है? सर, ये नंबर एक लैंडलाइन का नंबर है सर, और इस नंबर पे उसने काफी बार बात की है। चेक करो, हो सकता है ये बिनोय के पार्टनर का नंबर हो। जल्दी। यस सर। सर, ये तो किसी दुकान का नंबर है सर, एंटीक्स एंड मोर।
एक्सक्यूज मी, या हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ ओनर कौन है? इनमें से कोई है क्या? जी हाँ, एक मिनट। इसे जरा ध्यान से साफ करना। सर, सीआईडी से आए हैं। यस सर, कैन आई हेल्प यू? देखिए, आपकी मदद चाहिए इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप मिस्टर बिनोय को जानते हैं? बिनोय? हाँ, बिनोय जरूर जानते होंगे। हाँ, उन्होंने काफी बार फोन किया यहाँ पर। देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किसी बिनोय नाम के आदमी को जानता हूँ। मानसी, तुम किसी बिनोय नाम के आदमी को जानती हो? शायद हमारा कस्टमर हो। सर, हमारा अगर आप कहें तो मैं आपको रजिस्टर लाके दिखा सकती हूँ। दिखाइए प्लीज। जी। सर, बहुत ही खूबसूरत है। एंटीक पीस है सर, 15th सेंचुरी का है। 500 साल पुराना, काफी महंगा होगा। हाँ, तकरीबन 9-10 लाख रुपए का है। 10 लाख? कमाल है। नकली चीज के इतने पैसे? क्या कह रहे हैं आप? ये नकली है? हाँ बिल्कुल, आप खुद ही देख लीजिए। जो असली है वो हमारे ऑफिस में है। मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, ये मुझे पहले कैसे नहीं पता चला? आपके स्टोर में कोई आदमी है जो बिनोय के साथ मिला हुआ है, जो यहाँ के एंटिक पीसेस बिनोय को देता है और वो एक जगह पे चुपके से नीलाम कर देता है और ऐसे नकली सामान को यहाँ पे फिर से लाके रखता है। साहब, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं साहब, मैं किसी बिनोय को नहीं जानता। और आप मानसी, आप भी बिनोय को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती कि बिनोय कौन है। नहीं जानती? मैं बिनोय के लिए काम करती थी। यहाँ से असली एंटिक्स चुरा कर उन्हें नीलाम करती थी। हाँ, नहीं सर, मैं बस बिनोय के लिए काम करती थी। मानसी, तुमने बताया नहीं कि तुम बिनोय की पार्टनर बनी कैसे? हाँ? सब मैं उसके लिए बस काम करती थी और वो इसके लिए मुझे पैसे देता था। उसके पार्टनर के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं सर, मालूम नहीं, पर कोई है जरूर सर। और आखिरी बार तुम उसे कब मिली? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? सब मैंने उसे कुछ सामान दिया था यहाँ से चुरा के। 2 दिन पहले तुम बिनोय से मिली और 2 दिन पहले ही बिनोय का खून हो गया, समझी? क्या हुआ जब तुम उसे मिली? हाँ? कहीं उसके खून में तुम्हारा भी हाथ तो नहीं है? नहीं सर, जब तक मैं उससे मिली तब तक तो वो बिल्कुल ठीक था सर। और कौन था वहां पे? सर नहीं, बस एक फोन आया था। फोन आया था? हाँ सर, फोन आया, फिर उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। उसने फोन पर क्या बात की, कुछ याद है तुम्हें? सर, वो किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। किसके साथ बात कर रहा था वो? हाँ? सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर, शायद वो अपने पार्टनर से ही बात कर रहा होगा। बिनोय ने अपने पार्टनर को मारने का सोचा और पार्टनर ने बिनोय को ऊपर भेज दिया। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिनोय का पार्टनर आखिर है कौन? सर, बिनोय का पार्टनर पार्टनरशिप तोड़ने वाला था। पार्टनरशिप तोड़ने वाला था, मगर सर, हमने इसके बैंक के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, यहाँ तक कि इसके मोबाइल फोन के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर मारे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि आदमी कौन है। अगर इसका पार्टनर जिंदा है तो कोई तो सबूत मिलना चाहिए कि हाँ भाई कोई आदमी है। तो क्या पार्टनर मर गया? पता नहीं सर, जिंदा है कि मर गया कि जमीन के अंदर जाके छुप गया है। सोच रहा है कि सीआईडी वाले जब थक के बैठ जाएंगे तो बाहर निकलूंगा। और सर, वहाँ उस दिन छत पे कुछ लोग थे, मैंने आवाजें सुनी थी। शायद बिनोय का पार्टनर ही होगा। वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था, आपस में झगड़ा हो गया होगा और उसने बिनोय को छत से नीचे फेंक दिया। कोई सबूत नहीं है इस बात का बॉस। टेरेस पे कोई नहीं था। ये लो आ गए। अरे मैं अपने आप थोड़ी आया हूँ, तुमने बुलाया मुझे। हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया। लावण्या, वो टूटा हुआ सेलफोन ला। अरे टूटे हुए सेलफोन का मैं क्या करूंगा? पूजा करो। नहीं, 1 मिनट सुनो तो यार। देखो सारंखे, इस टूटे हुए सेलफोन को जोड़ने की कोशिश करो और इसके फोन मेमोरी में और सेल मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है निकालने की कोशिश करो। हमें इस विनय के पार्टनर को ढूंढना है। खून उसी ने किया है। बस
बस नहीं, ये सेल फोन बिनोय के पॉकेट में था। इसका मतलब है इसका कुछ तो काम होगा, कोई तो फोन आया होगा। कैसे मालूम? नहीं मतलब शक क्यों हो रहा है? दया ने कुछ आवाजें सुनी थी। आवाजें? हाँ आवाजें। तो मोबाइल का आवाज से क्या मतलब? यार साळुंखे, एक मिनट। आवाज आवाज, फोन आवाज। हाँ, आई गॉट इट। आपका मतलब ये तो नहीं है कि? करेक्ट, वही समझे। अरे मैं समझ गया। ऐसे भाग के गए हैं जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। बात तो वैसे ही है अभिजीत। चलो अब जाकर फिर से उस बिल्डिंग को चेक करते हैं, देखते क्या हुआ होगा वहां पर। दया, जरा ध्यान से सोच के बताओ, जब बिनोय की बॉडी नीचे गिर रही थी तब तुम लोग कहां पर खड़े थे? सर मैं यहाँ खड़ा था और कैलाश मेरे सामने खड़ा था सर, यहाँ खड़ी चला यहाँ ना, इस तरफ। हाँ, हम लोग ऐसे थे और रीना मेरे पीछे की तरफ खड़ी थी सर, इस तरफ। लावण्या, और जैसे हम लोग यहाँ से जाने लगे सर, तभी बिनोय की किसी के साथ झगड़ा होने की आवाज़ आने लगी सर। हमने यहाँ वहाँ देखा और जैसे हमने ऊपर देखा, बिनोय की लाश नीचे गिरी ऊपर से। कहाँ पर? सर यहाँ पर। यहाँ? हाँ। सर। हाँ विवेक। सर डॉक्टर सालुंखे का फोन था। रो रहा था? हाँ सर, वो जो टूटे हुए मोबाइल के टुकड़े मिले थे सर, उन्हें उनमें से कुछ मिला है। एक स्पीकर ही तो मिला है ना? हाँ सर, लेकिन ये आपको कैसे मालूम था? वो तो मुझे पहले से ही पता था विवेक। तुम्हें याद है जब डॉक्टर साळुंखे ने हमें बिनोय के बॉडी की कमर पर एक निशान दिखाया था? यहाँ पर वो रस्सी का निशान था, रस्सी का। इसका मतलब है बिनोय को पहले मारा गया और फिर उसे कमर में रस्सी बांधकर ऊपर रखा गया, और जैसे ही दया तुमने ऊपर देखा, बिनोय की लाश को नीचे फेंक दिया गया। और सर वो लड़ाई झगड़े की आवाज़ है? वो लड़ाई झगड़े की आवाज़ है। वो बिनोय के पॉकेट में जो सेल फोन था उसके स्पीकर में से आ रही थी। सर इसका मतलब है कि कोई चाहता था दया सब बिनोय की मौत के गवाह बने। एग्जैक्टली। और वो कौन हो सकता है? वो वही है जो उस वक्त दया के साथ खड़ा था, रीना और कैलाश। दया, कुछ पता चला कि किसने मारा बिनोय को? कुछ खूनी कौन है? देखो कैलाश, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, समझे? मेरी वजह से क्या हो गया? एसीपी साहब को लगता है कि बिनोय को तुम दोनों में से किसी एक ने मारा है। हाँ। हमने? ये तुम क्या कह रहे हो दया? उनको ये क्यों नहीं बता देते कि जिस वक्त बिनोय का खून हुआ तुम वहां मौजूद थे? और अब? हाँ दया सही तो कह रही है ये, तुम तो वहां थे ना दया? हाँ कैलाश, मैं वहां था, मैंने सब कुछ देखा भी था। हाँ। मगर एसीपी साहब को कौन समझाएगा? हाँ, उन्हें लगता है कि मैं अपनी दोस्ती की वजह से ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि तुम दोनों में से किसी एक ने ये खून किया है। वो तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। क्या? देखो दया, तुम तो एक सीआईडी ऑफिसर हो, किसी बेगुनाह से ऐसा होते हुए तुम कैसे देख सकते हो? यू हैव टू स्टॉप हिम। तुम्हें उन्हें रोकना होगा दया। हाँ, मैं रोक सकता हूँ उन्हें, मगर उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं फंसा हूँ। हाँ, कैसी कीमत? अब मेरा कहने का मतलब है कि मेरे काम की कीमत मिलनी चाहिए। तुम दोनों के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, मैं साबित कर दूंगा कि सब झूठ है। हाँ? तुम हम लोगों से पैसे मांग रहे हो दया? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सुना इसने क्या कहा? ये हम लोगों से पैसे मांग रहा है। दया, दया प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? कैलाश, हर चीज की कीमत होती है। हाँ? इतना काफी है दया, ये और लाओ। कैलाश, तुम्हें रीना से सीखना चाहिए। देखो कितनी समझदार है। हाँ? बिल्कुल सही कहा तुमने दया, ये समझदार भी है और बड़ी चालाक भी।
तुम्हारा खेल खत्म हो गया रीना। रीना, तुमने खून किया बिनोय का। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें रीना, क्या खेल खेला है तुमने। वाह। मैंने कोई खेल नहीं खेला है, तुम लोगों ने फंसा दिया है मुझे। अच्छा, तो हम लोगों ने फंसाया तुम्हें? मैं ही बिनोय की बिजनेस पार्टनर हूँ। उसे पता नहीं क्या हो गया था, तो ये बिजनेस बंद करना चाहता था। इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे बिनोय को मारना पड़ेगा। मगर तुमने कैलाश की दोस्ती का फायदा क्यों उठाया? हाँ? क्योंकि ये बहुत ही नरम दिल का इंसान है। मैंने इसके सामने एक अबला नारी होने का ड्रामा किया, जिसका पति उसे रोज पीटता था ताकि ये मेरा साथ दे। मुझे ये भी मालूम था कि ये सीआईडी ऑफिसर दया का दोस्त है। मुझे लगा अगर ये खून एक सीआईडी ऑफिसर के सामने हुआ तो कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। और इस दिन जब कैलाश ने मुझे फोन करके पास वाली बिल्डिंग में बुलाया था। रीना, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और कैलाश के बीच? कहीं तुम उस कैलाश के लिए मुझे छोड़ तो नहीं रही हो? नहीं बिनोय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ी, बल्कि मैं उस कैलाश से हर रिश्ता खत्म करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें आज तक धोखा देती रही। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने बिनोय को अपने साथ आने के लिए जैसे तैसे मनाया और उसे बिल्डिंग तक चलने को कहा। तो तुमने वो रस्सी निकाली थी जब मैं और कैलाश वहां ऊपर छत पे गए थे? हाँ? हाँ, मैंने उसकी कमर से रस्सी निकाली थी ताकि किसी को सबूत ना मिले। रीना, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुम्हारा दोस्त बने या तुम्हें कोई हमदर्दी दिखाए। अब जेल में बैठकर पार्टनरशिप बनाना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।